बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 42 मुख्य हॉल खुलता है। क्या मुझ में ऐसा कुछ है जो उनका ध्यान आकर्षित करता है? शियाओ यान भी हैरान था। यह तुम्हारी अजीब आग होनी चाहिए। हालांकि ये मृत जीव ठंडे और निष्क्रिय हैं, लेकिन यह असंभव नहीं है कि वे स्वर्ग और पृथ्वी की अजीब आग के साथ विचित्र प्रयोग करें। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा, कोई बात नहीं, एक कदम एक समय में। एक रात की खामोशी, 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। सभी के सामने पत्थर के द्वार की मुहर इस समय कमजोर हो गई और खुलने वाली थी। शिमेन के बाहर लोगों की भीड़ थी और 3 दिन का उबाऊ इंतजार खत्म हो गया था। खटक। मेरे सामने का स्थान हिंसक रूप से विकृत हो रहा था। इसने पानी की तरह बहने वाली आवाज की और इस आवाज के फैलने के साथ उस स्थान में उतार चढ़ाव और भी हिंसक हो गया। इस रफ्तार को देखते हुए शिमेन खुलने वाला है, कुछ तीक्ष्ण नजर वाले लोगों ने कहा। उन्हें उतार चढ़ाव के तहत तेजी से धुंधली होती ऊर्जा मुहर को देखते हुए लोगों की भीड़ के बाहर अनगिनत लोगों की आंखें चुपके से लाल हो गईं और उनकी सांसें भी काफी भारी हो गईं। हथियार पकड़े हुए हथेलियां भी धीरे धीरे बल लगाने लगीं। न जाने खजाने के लिए इस प्रतिस्पर्धा में कितना खून खराबा होगा, शियाओ यान ने भी भावुक होकर कहा। फिर शियाओ यान ने अपनी आंखें सिकोड़कर तेजी से विकृत होते स्थान को देखा। अजीब खटखटाहट की आवाज में उसे एक अत्यंत भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस हुआ। यह उतार चढ़ाव अत्यंत उन्मादी था, जैसे कि पृथ्वी की सतह के नीचे दबा हुआ ज्वालामुखी पागलपन से फट रहा हो। खटक। एक और अजीब बहने की आवाज हुई। विकृत स्थान अचानक सघन हो गया और फिर केवल एक तेज खट की आवाज हुई। विकृत स्थान एक नाजुक कांच की तरह फटने के साथ अनगिनत छोटे छोटे स्थान के टुकड़ों में बिखर गया। आओ, खंडहर खुल गए हैं। जैसे ही अंतरिक्ष की मुहर फटी, लोगों की भीड़ के आसपास अनगिनत आकृतियां थीं, उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और उनके गले से लालच भरी नीची गर्जना निकली। पत्थर के द्वार के धीरे धीरे खुलने के साथ एक उजाड़ और प्राचीन आभा धीरे धीरे बाहर निकली, जिससे कई लोग गंभीर दिखने लगे। कई लोगों के लिए प्राचीन समय की चीजें काफी पवित्र थीं। खुले हुए पत्थर के द्वार को देखकर शियाओ यान हिला, हल्के से पीछे हट गया और फिर अपनी पिछली स्थिति में लौट आया। उसकी हरकतों को देखकर कई लोगों के मुंह सिकुड़ गए और उन्होंने अपने मन में इस चालाक लड़के को कोसा। शियाओ यान ने स्पष्ट कर दिया कि वह इस रहस्यमय खंडहर में पहला प्रवेश करने वाला नहीं बनना चाहता। द्वार धीरे धीरे खुला और चरमराने की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। चौराहे पर सभी एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई भी पहले कदम रखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शियाओ यान ने शिमेन के बाहर की खामोशी को नजरअंदाज किया। उसने अपनी उंगलियों से नाजिए को छुआ और उसके मुंह के कोने पर काफी उज्ज्वल मुस्कान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी खंडहर में प्रवेश कर चुका था। गोल्डन ड्रैगन किंग ने ड्रैगन डेमन कोर को महसूस किया। शिमेन के बाहर समय समय पर कुछ शक्तिशाली लोग बाहर से आ रहे थे, जाहिर तौर पर कुछ शक्तिशाली लोग जिन्होंने पत्थर के द्वार के खुलने की खोज की थी, और अधिक से अधिक शक्तिशाली लोगों को एक साथ आते देख जो पहले आए थे, लोग और ताकतें अब और रुक नहीं सकीं। थोड़ी देर बाद आखिरकार कोई धीरे धीरे पत्थर के द्वार में चला गया और खुद को रोक नहीं सका। चीखें अनवरत थीं, जल्दी पीछे हटो। इन उदास लोगों की तुलना में शियाओ यान का चेहरा उस क्षण बदल गया जब अंतरिक्ष फटा। उसने अपने पास खड़ी युएरू को पकड़ा, अपने पैर की उंगलियों से एक छोटा पेड़ का तना छुआ और उसका शरीर अचानक पीछे हट गया। उसके पास की 5 प्रमुख शहरों के स्वर्ग के पुत्रों ने भी कुछ गलत महसूस किया, बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पीछे हट गए। जब शियाओ यान और अन्य लोग पीछे हटे, आसपास के विशाल पेड़ों पर अचानक बहुत सारी आकृतियां दिखाई दीं और जाहिर तौर पर वे भी कुछ खोज रहे थे। जैसे ही शियाओ यान और अन्य लोग तेजी से पीछे हटे, फटने वाली अंतरिक्ष मुहर के टुकड़े अचानक रुक गए और फिर केवल एक जोरदार धमाका सुना गया। हिंसक अंतरिक्ष की शक्ति
जैसे एक तूफान चारों दिशाओं में फैल गई और जो सबसे तेजी से दौड़े वे सबसे पहले प्रभावित हुए। लगभग पलक झपकते ही तूफान द्वारा निगल लिए गए। तुरंत तीखी चीखें आग के समुद्र पर एक के बाद एक गूंजने लगीं। जो अवशेष निगल लिए गए वे बिल्कुल नहीं बचे। यह अंतरिक्ष मुहर इतनी भयानक थी। हिंसक अंतरिक्ष लहरें जैसे गेहूं काटने की तरह सामने की ओर दौड़ रही भीड़ को नष्ट कर देती थीं। उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ती थीं। दूसरी ओर पीछे के कुछ शक्तिशाली लोगों को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गलत था, इसलिए आगे की ओर दौड़ रही भीड़ अचानक मुड़ गई और शर्मिंदगी से भागने लगी। हजारों आकृतियां लगातार श्रृंखला में चल रही थीं, क्योंकि अगर वे नहीं भागे तो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था मृत्यु। उनके लालच ने उन्हें यह दृश्य दिखाया। बैंग, क्योंकि एक निश्चित दूरी थी। जब अंतरिक्ष तूफान फैला तो यह शियाओ यान और अन्य लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस समय कुछ लोगों ने राहत की सांस ली और जब उनकी नजरें चारों ओर गईं तो उन्होंने अनगिनत दयनीय चीखों वाली आकृतियों को जमीन पर लौटते देखा और चमकीला लाल रक्त शिमेन के बाहर की एक बड़ी भूमि को दागदार कर रहा था। कितनी भयानक अंतरिक्ष मुहर! अनगिनत वर्षों के बाद भी यह इतना भयानक प्रभाव डाल सकती है। यह वास्तव में डॉ सम्राट के शिखर का खंडहर है। इस अंतरिक्ष उतार चढ़ाव से होने वाली विनाशकारी शक्ति को देखकर आसपास 8 महान शहरों के सम्मानित पुत्रों और अन्य लोगों के गालों पर हैरानी का भाव दिखाई दिया। चलो, ये लोग बहुत अधीर थे और उन्हें दुर्भाग्य मिला। शियाओ यान ने मुस्कुराकर अपनी हथेली लहराई और उसकी आकृति एक इंद्रधनुषी चमक में बदल गई, पत्थर के द्वार की ओर बढ़ गई। उसी समय कई अन्य शक्तिशाली लोग जो अंतरिक्ष उतार चढ़ाव से सफलतापूर्वक बच गए थे, उन्होंने भी तुरंत अपनी आकृतियों को धुंधली सिलहूट में बदल दिया और पत्थर के द्वार में प्रवेश कर गए। सम्राट की गुफा आखिरकार इस क्षण में खुल गई। धीरे धीरे निकट आने के साथ पत्थर के द्वार में तैरता हुआ कुछ भूरा कोहरा धीरे धीरे पतला हो गया और विशालकाय वस्तु आखिरकार शियाओ यान और अन्य लोगों के दृष्टिकोण में दिखाई दी। पत्थर के द्वार में कदम रखते हुए और चारों ओर देखते हुए पत्थर के द्वार का सबसे गहरा हिस्सा एक महान हॉल था, लगभग 1000 फीट विशाल हॉल जो लगभग एक छोटे पर्वत शिखर की तरह था। आत्मा हॉल की शाखा हॉल असामान्य रूप से छोटी हो गई थी। इस विशालकाय प्राणी को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा देखकर एक छोटापन का एहसास अपने आप उत्पन्न हो गया। तो तथाकथित महान भाग्य कहाँ होना चाहिए, वहां मौजूद लोगों ने भी समझ लिया। विशाल हॉल का पूरा शरीर लाल था और दूर से ऐसा लग रहा था जैसे एक लौ उठ रही हो। इस भूरे सफेद स्थान में यह अत्यंत चमकदार था। आसपास के शक्तिशाली लोग भी इस लाल रंग के विशाल हॉल के बड़े पैमाने के कारण थोड़ा खो गए थे। थोड़ी देर बाद वे होश में आए और एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में हैरान करने वाले भाव थे जो डॉ सम्राट स्तर के शक्तिशाली द्वारा छोड़ा गया था। ऐसा लेखन वास्तव में भव्य और वायुमंडलीय था। चिची! एक के बाद एक आकृतियां धीरे धीरे धीमी हो गईं और फिर पत्थर के द्वार से कुछ 100 मीटर दूर रुक गईं। यहाँ खड़े होकर विशाल हॉल और भी विशाल था। एक नज़र में विशाल हॉल का शीर्ष ऐसा लग रहा था जैसे बादल शिखर में घुस गया हो। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे अंतरिक्ष मुहर से ढकना पड़ा। ऐसा विशाल हॉल, इसे जहां भी रखा जाए यह एक प्रमुख है। शियाओ यान ने भी आश्चर्य में कहा, इस तरफ चलो। मेरी आत्मा शक्ति ने ड्रैगन राक्षसों की सांस को महसूस किया है, शियाओ यान ने युएरू को खींचते हुए कहा। तो हम मुख्य हॉल में क्यों नहीं जाते? महान भाग्य का क्या? युएरू ने भी दिल की धड़कन के साथ कहा। हालांकि युएरू को महान भाग्य के लिए ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह इसे देखना चाहती थी। अगर इसे प्राप्त करना इतना आसान होता तो यह महान भाग्य नहीं होता। चलो। शियाओ यान को भी पता था कि सबसे जरूरी काम पहले ड्रैगन डेमन कोर को ढूंढना था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।